आज 167 की लिस्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से कि 14 पॉजिटिव बताए हैं उन्होंने। एक पेशेंट इसमें हमारे यहाँ एडमिट था, जिसका हमने सेकंड सैंपल भेजा था, वो भी पॉजिटिव आया। इस तरीके से हमारे 13 कोरोना पॉजिटिव नए 167 में हैं और ये सभी हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं। 10 जो हैं देवबंद के अंदर हैं, जिसके अंदर 8 जो हैं आसाम की जमात के हैं, एक मेघालय का है और एक त्रिपुरा का है, और 2 हमारे क्वारंटाइन है यहाँ पर जो लोहानी सराय के हैं और एक बकरियान का है। ये हॉट स्पॉट से लिए हुए भी सैंपल हैं, इसमें जो शहर के हैं, और बाकी अब हमारे जिले के अंदर टोटल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 127 है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला है और आज हम यहाँ खड़े हैं शक्तिनगर नुमाइश कैंप में, जहाँ पर संत निरंकारी मिशन की ओर से जो सेवा दल विभाग है उसके जो क्षेत्रीय संचालक हैं रजनीश कुमार जी, उनसे हम जानते हैं जो आगामी 24 अप्रैल को मानवता के हित में जो ब्लड डोनेशन किए जाते हैं उनके बारे में वो जानकारी देंगे। 24 अप्रैल को हमारा निरंकारी मिशन में मानव एकता दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को हमारे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपने इस नश्वर शरीर का त्याग किया था और उन्हीं की याद में पूरे विश्व में मानव जाति को एकत्व करने के लिए ये मानव एकता दिवस के रूप में ये दिवस को बनाया जाता है। और ये हमारा जो मिशन है ये कोई धर्म संप्रदाय नहीं, आध्यात्मिक विचारधारा है। और बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपने जीवन में उस समय जहाँ समाज बहुत ही कुरीतियों में फंसा हुआ था, तो जहाँ एक तरफ सादा शादियाँ और दूसरी तरफ नशे को बंद करने का आह्वान दिया, समाज को उत्थान की ओर ले जाने का प्रयास किया, तो ये ऐसी देन वो समाज को दे करके गए। और जब 24 अप्रैल 1980 को उनके बाद सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को गुरु गद्दी मिली, तो उन्होंने एक और बहुत बड़ी देन समाज को दी। वो देन थी ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन पूरे ही विश्व के अंदर एक ऐसा सदगुरु ने आदेश पारित किया, ऐसा एक लहर चली कि सदगुरु ने नारा दिया कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहेगा। और तब से लेकर आज तक पूरे विश्व में लगातार ब्लड डोनेशन कैंप होते आ रहे हैं। और जैसा ये समय चल रहा है, पूरे विश्व पर विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो इसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी प्रदेश के और जितने भी हमारे अधिकारी हैं और हमारे पुलिस है, प्रशासन है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, मीडिया कर्मी हैं, ये फ्रंट लाइन बनकर अग्रिम मोर्चे पर पूरे ही समाज की, देश की रक्षा कर रहे हैं, तो इनको भी हम नमन करते हैं। और जैसा हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी का भी आदेश है कि लॉकडाउन के दौरान सभी ने हमने अब घरों में रहना है और हर प्रकार से एक अच्छे आदर्श नागरिक होने का भी कर्तव्य वहन करना है और हर प्रकार से अनुशासित होकर अपने घरों में ही रहकर, और ये जो 24 अप्रैल है ये भी घरों में रहकर ही हम सब ने भजन सुमिरन करना है, घरों के अंदर रहना है, किसी भी प्रकार की इसमें घरों में ही रह करके एक अनुशासित जीवन नागरिक होने का कर्तव्य वहन करना है। तो दास इसी भावना से निरंकार प्रभु के चरणों में अरदास करता है कि जल्दी से वायरस खत्म हो और ये दुनिया पहले की तरह ही और आर्थिक प्रगति भी करे और सारी मानवता एक दूसरे से प्यार करे, सौहार्द करे। प्यार से कहना धन्यकार जी। हर वर्ष 24 अप्रैल के दिन मानव एकता दिवस के अवसर पर हम पूरे निरंकारी जगत में, केवल भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में मानव एकता दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है। और आज के दिन हम बाबा गुरबचन सिंह जी की शिक्षाओं को याद करते हैं कि किस तरह से उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक कर दिया। और जब इस अवसर पर जब कई नौजवान भड़के उनकी शहादत पर, तो बाबा हरदेव सिंह जी ने ये पैगाम दिया कि हमने खून नालियों में नहीं बहाना, नाड़ियों में बहाना है। और तभी से निरंतर सन 1980 के बाद से जब से ये घटना हुई, उसके बाद से निरंतर आज तक 24 अप्रैल के दिन पूरे विश्व में ही रक्तदान के ये कैंप लगाए जाते हैं, जहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में निरंकारी नर नारी स्वेच्छा से ये रक्तदान करते हैं। और इस अवसर पर चूँकि लॉकडाउन की स्थिति इस समय पैदा हो चुकी है, तो सभी को सदगुरु माता सुदीक्षा जी द्वारा ये निर्देश दिया गया है
कि अपने अपने शहरों में अपने अपने घरों में रहकर बाबा गुरबचन सिंह जी की शिक्षाओं का पालन करें और घरों में रहकर ही इसको आप मनाएं, ताकि सरकार जो चाहती है कि हम घर में रहें, सुरक्षित रहें, और साथ में जन जन को ये पैगाम भी दें ताकि हम इस तरह से मानवता की सेवा कर पाएं। मेरा नाम जगजीत सिंह नीटू है। ये निरंकारी मिशन में बाबा गुरबचन सिंह महाराज और चाचा प्रताप सिंह जी 1980 में शरीर बलिदान किया था समाज के लिए, और उसके बाद बाबा हरदेव सिंह महाराज आए तो उन्होंने ये ब्लड डोनेशन कैंप की स्थापना करी थी, और वर्ल्ड में ये 1 नंबर पे इस समय निरंकारी मिशन है ब्लड देने में। तो हमारे सहारनपुर में भी ब्लड कैंप जिले में लगते रहते हैं, और प्रशासन को हम ब्लड हमेशा मुहैया करवाते हैं। और ये जो चाचा प्रताप सिंह जी थे, ये हमारे सेवा दल के अधिकारी थे, और उन्हीं की कृपा से ही आज निरंकारी मिशन में जो सेवा दल सेवा करता है, ये उनकी शिक्षाओं पर ही हम करते आ रहे हैं। उसके बाद बाबा हरदेव सिंह महाराज ने फिर इस मिशन को और ज़्यादा प्रगति दी। लगभग 36.5 साल बाबा हरदेव सिंह पूरे वर्ल्ड के अंदर इस मुहिम को चलाते रहे। यह मुहिम एक मानवता के लिए है, इंसानियत के लिए है। इंसान को इंसान से प्यार से रहना आ जाए इस दुनिया के अंदर, यही शिक्षा दी जाती रही। और अभी हमारे सहारनपुर में भी ब्लड कैंप लगते हैं। हम सरकारी महकमे में हमेशा ब्लड देते ही रहते हैं, और जो हमारे साथी हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जैसे अभी एक कोरोना वाला जो प्रोग्राम हुआ है, इसमें भी हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे जिलाधिकारी जितने भी हैं, सब ने एक ही मुहिम चला रखी है कि लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों के अंदर रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन तो बनी नहीं है। ये लॉकडाउन ही एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम इस बीमारी के ऊपर से पूरा हो सकते हैं। ये जो लॉकडाउन है, घर में रह के ही हम सब ने अपनी गवर्नमेंट की, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की, अपने जिलाधिकारी की बात को मानना है। यही हमारी कोशिश है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि मानवता की सेवा की जा सकती है। आस पड़ोस में रहने वाले जो गरीब व्यक्ति हैं, साधन नहीं हैं काम के, लॉकडाउन चल रहा है, तो भी जो भी अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं सबकी हम लोग मदद कर पाएँ। जो संपन्न लोग हैं वो अपने आस पड़ोस में देखें कि कोई व्यक्ति भूखा तो नहीं है। वहीं पर प्रदेश सरकार अपने स्तर पर भी और जिला प्रशासन भी अपने स्तर पर इस मुहिम को चला रहा है। वहीं इन्होंने बताया कि जो निरंकारी मिशन है वर्ल्ड में जो है, इनका नाम है ब्लड देने में, ये संस्था वर्ल्ड वाइड जो है ब्लड डोनेशन करती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इस मिशन ने जो है बनाया है रक्तदान देने में। तो अब जैसे मानव एकता की बात हो रही है, तो मिशन की जो मानव एकता है, रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, ये इनका स्लोगन है। और जो भी लोग निरंकारी मिशन के हैं, इन्होंने कहा है कि सभी अपने घरों में रहकर शासन प्रशासन की गाइडलाइंस को माने और लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस वो मेंटेन करते हुए अपने घरों में रहें। सहारनपुर से अपने सहयोगी मनीष अरोड़ा के साथ मोनू कुमार, विजय न्यूज़, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में सुभाष नगर में मिलजुल कर लोग कर रहे हैं मानवता की सेवा। वहीं अपने अपने घरों से बनाकर ला रहे हैं, रोटियां बन रहा है, 200-250 पैकेट भोजन के और लोगों में किए जा रहे हैं वितरित। मेरा नाम सनी है जी, और यहाँ पर एक लंगर की व्यवस्था पूरे शहर के लिए करी गई है जी, जिसमें हम अपने सहयोग से रोज़ चपाती और उसके अंदर सब्जी और खिचड़ी यहाँ से बना के करीब 150 से 200 लोगों का भोजन यहाँ पर प्रतिदिन तैयार किया जा रहा है और पूरे शहर के अंदर वितरित किया जा रहा है। ये कब से आपने शुरू किया और कब तक चलेगा? सर ये 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ था और 25 तारीख को ये सेवा शुरू करी थी जी। और उसके बाद से दिन पे दिन और लोगों का सहयोग मिलता रहा और लोगों के सहयोग के साथ 50 लोगों से लेकर के और आज करीब 150 से 200 लोगों को दिन प्रतिदिन हम शाम के समय भोजन उपलब्ध करवाते हैं। तो आप अकेले करते हैं या मिलकर कुछ लोग करते हैं? नहीं, हम सब संगत का सहयोग है, मित्रों का सहयोग है। विनीत लखानी जी हैं, बलदेव सेठी जी हैं और आस पड़ोस से काफ़ी परिवार है जिनके यहाँ से प्रसादे फुलके बन के आते हैं। यहाँ पर हम व्यवस्था करते हैं सबको एकत्रित करने की, एकत्रित करके यहाँ पर पैकिंग करके उसको यहाँ से व्यवस्थित तरीके से पूरे शहर के अंदर वितरित करने की। मैं बलदेव सेठी
हमेशा लंगर की व्यवस्था में प्रचारत रहते हैं, इनके साथ सारा सहयोग करते हैं। और हम आलू बनाया, कभी आलू की सब्जी या कभी कढ़ी चावल बना देते हैं। इस तरीके से हम बनाते रहते हैं और बांटते रहते हैं। कितनी रोटियां आप उसमें पैक करते हैं, जो पैकेट्स बनाते हैं आप? हमारा उद्देश्य है 200-250 करने का, लेकिन अभी तक हम 150 के करीब बनाते हैं। नहीं, पैकेट्स आप बनाते हैं, कितनी रोटियां एक पैकेट में डालते हैं? और एक में हम 4 रोटी, सब्जी और चावल और खिचड़ी डालते हैं। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला है और आज हम खड़े हैं बुद्धेश्वर मंदिर रोड पर माधव वाटिका में। मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। सागर गुप्ता जी यहाँ समाज सेवी हैं, उनके द्वारा जो है सैकड़ों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंस का भी पूरा ख्याल यहाँ पर रखा गया है। सागर गुप्ता जी हैं और दिखा रहा हूँ कि खुद स्वयं यहाँ पर खड़े होकर ये मानवता की जो सेवा है, आज ऐसा एक कोरोना वायरस को लेकर एक ऐसी महामारी फैली हुई है पूरे वर्ल्ड में, वहीं पर लॉकडाउन पूरे भारत में किया गया है 3 मई तक प्रधानमंत्री के द्वारा। उसी को लेकर ये समाज सेवी लोग जो हैं मानवता की सेवा में निरंतर अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। यहाँ पर जो सागर गुप्ता हैं जिनकी तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है, हम उनसे बात करते हैं कितने दिन से ये कार्यक्रम इनका चल रहा है और क्या व्यवस्था इनकी बनी हुई है। सर, क्या नाम है आपका पूरा? सागर गुप्ता है जी। 23 तारीख से जब से लॉकडाउन हुआ था तब से हमारा ये कहना तो राशन वितरण का काम चल रहा है। वो कच्चा राशन भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। प्रतिदिन कितने लोगों को आप ये भोजन खिला रहे हैं? 600-700 आदमी कहना दिन में जी, और लगभग कहना 1500 आदमी शाम को। कब तक आपका कार्यक्रम चलेगा ये? कहना जब तक कहना लॉकडाउन रहेगा, ऊपर वाले का रोज आशीर्वाद चाहिए। कितने लोग आपके साथ इसमें सहयोग कर रहे हैं? सहयोग करने वाले लोग हैं बहुत, कुछ कहना तो तन से हैं, मन से भी हैं, बहुत धन से भी हैं। अपने जो कहना वापस के हैं अपनी, ऐसा है पर किसी को भी कुछ काम कहते कोई मना नहीं करता। बाकी अपनी कहना टीम है बहुत बड़ी। कुछ 2-4 व्यक्ति जो हैं आपके बहुत खास हैं, उनके शिवा पालीवाल हैं जी, हमारे साथ पूरी दिन में। अनिल कुमार बारू पूरे दिन साथ रहे। ये हमारे बलवंत हलवाई जी के बेटे हैं, ये हमारे भाई हैं। तो शक्ति जी, कहना तो राजू भैया हैं। टीम बहुत बड़ी है। ये देखो आप इधर देखें, लेडीज़ की लाइन अलग है तो वो जेंट्स की लाइन अलग है। तो मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे इन्होंने बताया है कि महिलाओं की पूरी लाइन लगी है और ये जो गोले बनाए गए हैं उसमें पूरा सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा जा रहा है। महिलाओं की लाइन अलग है और उसी के साथ साथ जो पुरुषों की लाइन है वो भी अलग है। ज़रूरतमंद लोग हैं, सभी को भोजन की व्यवस्था की जा रही है क्योंकि जो 3 मई तक के लिए लॉकडाउन किया गया है पूरे भारत में कोरोना वायरस को लेकर, उसी को देखते हुए समाज सेवी लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। वहीं पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, सभी ने इस प्रयास को जारी रखा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। वहीं पर जिला प्रशासन की ओर से भी पूरी मदद लोगों की जा रही है और इस तरह से लोगों को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंस को करते हुए लोग यहाँ पर भोजन की इस व्यवस्था में शामिल हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो महिलाओं की लाइनें हैं वो बिल्कुल अलग लगी हैं, इसी तरह से जो पुरुष हैं उनकी लाइनें भी अलग लगी हैं। यहाँ पर भोजन जो है वितरित किया जा रहा है सभी लोगों को। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो पुरुषों की लाइन है वो अलग है, वहाँ पर भी आपको सोशल डिस्टेंस पूरा देखने को मिल सकता है। हर एक व्यक्ति जो है लगभग 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है और पूरा सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। जो जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है कि इस कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस बहुत अति आवश्यक है, उन सभी लोगों से हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस कोरोना जैसी बीमारी के चलते अपने घरों में हैं, घरों में ही रहें, सोशल डिस्टेंस को अपनाएं। पूरी लंबी लाइन में दिखा रहा हूँ, लगभग 200 महिला पुरुषों की यहाँ पर लाइनें लगी हैं और इस तरह से भोजन की व्यवस्था सागर गुप्ता जी की ओर से, उनके जो सहयोगी हैं उनकी ओर से की जा रही है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है और हमारे बीच में एक और व्यक्ति हैं जो इस सेवा में पूरा योगदान दे रहे हैं। क्या व्यवस्था इनकी ओर से की जा रही है? सर, ये हमारा कार्यक्रम
दोनों सुबह शाम दोनों टाइम चल रहा है और पूरे पिछले महीने की 23 तारीख से ये चल रहा है और इसमें हम पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा की जाए। तो यहाँ इन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है सेवा की जाए। तो यहाँ पर एक और व्यक्ति हैं, उनसे भी हम जानते हैं इस मानवता की सेवा में उनका भी अहम रोल है, उनसे जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मयंक शर्मा नाम है हमारा जी बताइए। हमारी रसोई का नाम है हरी बोल रसोई जी। ये जो भंडारा है, जब लॉकडाउन हुआ था 23 तारीख से भंडारा हमने प्रारंभ कर दिया था और 23 तारीख से अब तक ये भंडारा चालू है और यहाँ पर हमने सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर दूर कॉलोनी से लोग आते हैं जिन्हें भोजन नहीं मिलता। वैसे तो यहाँ पर हमने कच्चे राशन की व्यवस्था भी कर रखी है, जो ज़्यादा ही असहाय लोग हैं उन्हें हम कच्चा राशन देते हैं। उसके अलावा डेली 1000 से 1500 आदमियों का भोजन बनता है, सुबह शाम वितरण करते थे, पूरे सिर्फ शाम शाम का कर दिया है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर ये खाने बनाए हुए स्टेप बाय स्टेप लोग चलते हैं। सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखा जाता है। जिनके पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क दिया जाता है, जो मास्क देने के बाद भी मास्क लगाकर नहीं आते उन्हें भोजन नहीं दिया जाता, उन्हें चेतावनी देकर के भेज दिया जाता है। अगले दिन वो मास्क लगा रहते हो तो उन्हें भोजन दिया जाता है। उसके अलावा पॉलीथीन के अंदर किसी को भोजन नहीं दिया जाता। मोदी सरकार ने जो हमें आदेश दिया था कि सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखना है, जैसे महामारी हमारे देश को जकड़ रही है, उस चीज़ से बचने के लिए हमने पूरी कोशिश कर रखी है कि कोई भी इसके चपेट में ना आए, सबको भोजन भी मिले पेट भर और कोई भी बीमार ना हो जाए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा हुआ है। बाकी आप सब देख ही रहे हैं किस सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि सभी लोगों को मास्क भी वितरित किया गया और जो व्यक्ति मास्क पहनकर नहीं आ रहा उसको भोजन नहीं दिया जा रहा है। वहीं पर दूसरी इन्होंने अच्छी बात बताई है कि किसी भी व्यक्ति को पॉलीथीन में भोजन बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर आएँ, अपना खाएं और लेकर जाएं डब्बे में, ताकि आप घर जाकर उस बने हुए भोजन को, इतने प्यार से बने हुए भोजन को, आज भोजन की इतनी आवश्यकता है कि उसकी कीमत का पता चलता है, फेंका ना जाए, केवल पेट में जाए। सहारनपुर से अपने सहयोगी युवराज जैन के साथ मोनू कुमार, विजय न्यूज़ सहारनपुर।